अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर हवा का देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर तेज़ आंधी तूफ़ान हवा वगैरह देखता है तो इसकी क्या तबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और बज़रिया कमेंट से हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। अगर शादी या कारोबार की बंदिश वगैरह के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके अपना जवाब वसूल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर हवा को देखता है तो इसके बारे में ताबीर बयान करने वाले उलमा मुहद्दिसीन क्या फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सख्त हवा चलती हुई देखे, सख्त हवा से मुराद है बड़ी शिद्दत वाली तेज़ हवा अगर चलते देखे तो इसकी तबीर यह है कि मुल्क वालों को खौफ और डर लाहिक होगा। यानी उस इलाके के रहने वाले लोग जो हैं उन्हें कोई ना कोई परेशानी और मुसीबत का सामना करना होगा। और अगर कोई हवा को इस कदर चलते हुए देखे, इतनी तेज़ हवा चलते देखे कि वो दरख्तों को उखाड़ रही है और तमाम मामलात को ख़राब कर रही हैं, फसलें वगैरह, तो इसकी तबीर यह है कि इस मुल्क के रहने वालों को ताउन यानी बीमारी, तंगदस्ती वगैरह आने की तरफ इशारा है। हज़रत अल्लामा किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में गर्म हवा सर्द बीमारियों की तरफ इशारा है और मोतदिल और सर्द हवा ख्वाब में देखना इस मुल्क में शोरीदा बीमारियों के आने की तरफ इशारा है और मोतदिल हवा इस मुल्क की सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ इशारा है। और कोई शख्स अगर ख्वाब में देखे कि इसको हवा एक जगह से दूसरी जगह लिए फिरती है तो इसकी तबीर यह है कि दूर दराज का सफ़र तय करेगा और इस सफ़र में हवा के इधर उधर ले जाने के मुताबिक इसको मर्तबा और मकाम मिलेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में हवा में गर्द उड़ती हुई देखे और इस कदर गर्द उड़ रही है कि बिल्कुल अंधेरा छा गया, तारीकी छा गई, तो इसकी ताबीर यह है कि इस कौम यानी जिस इलाके में आ रहा है उस इलाके के रहने वाले लोग, अफराद वगैरह जो हैं वो किसी खौफ, किसी डर, किसी मुसीबत में उनके पास जाने की तरफ इशारा है और अंदेशा है। हज़रत अल्लामा जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर सख्त हवा को आसमान की तरफ जाते हुए देखे या हवा इसको लेकर गई है तो इसकी तबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले शख्स और जिसके बारे में देखा है या उसकी मौत के करीब आने का, यानी उसको अनकरीब मौत वाक़ हो जाएगी, ये इशारा है। और अगर कोई देखे कि इसको हवा आसमान से ज़मीन की तरफ नीचे ला रही है तो इसकी तबीर यह है कि अगर बीमार था तो सेहत पाएगा और अगर सेहतमंद था तो बीमार होगा मगर जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हवा ख्वाब के अंदर देखना इसकी 9 वजूहात हैं। नंबर 1 बिशारत है, यानी खुशखबरी मिलेगी। नंबर 2 हुकूमत, यानी अगर नौकरी वगैरह नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी और कारोबार अच्छा नहीं था तो कारोबार अच्छा हो जाएगा, यानी हुकूमत और दस्तरस मिलेगी। और सोएम माल और दौलत में इजाफ़ा होगा। चारम मौत की तरफ इशारा है। पंजम अज़ाब इलाही की तरफ इशारा है। शशम मारना। अफ्तम बीमारी और हश्तम शिफा और नहम राहत और आराम की तरफ इशारा है। और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर
دیکھے کہ ہوا پر سوار ہے، تو اس امر کی یہ تعبیر ہے کہ بزرگی اور حکومت پائے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر مغرب کی جانب سے نرم نرم ہوا چلتی ہوئی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک کے یعنی اس علاقے کے لوگوں کو مال اور نعمت زیادہ ملے گی، اور اگر کوئی باد شمال نرم چلتی دیکھے تو اس ملک کے رہنے والے لوگ شفا یاب ہوں گے، راحت اور آرام پائیں گے، اور اس کے خلاف بہتری کی دلیل نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کے خلاف ہوا چلے، شمال سے نہ ہو اور مغرب سے نہ ہو اور دوسری دو جانب سے چلے، تو پھر یہ بہتری کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ مصیبت، تکلیف اور پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ہوا کی آواز سن رہا ہے تو اس امر کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک میں یعنی اس علاقے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ اور سردار کی خبر ظاہر ہوگی۔ یا اگر یہ ایسے وقت میں دیکھے کہ جب الیکشن کا دور ہو تو کسی اچھے اور مثبت آدمی کے بادشاہ ہونے، وزیر ہونے اور عہدیدار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عظیم اور عالی مرتبت بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان، عافیت اور سلامتی پر زندہ رکھے، اور جب بھی موت عطا فرمائے تو ایمان، عافیت اور سلامتی پر موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔